तो देखिए बेटा, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जैसे आपके पास 5x + 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो दैट्स मीन अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 हो किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर वही वहां पर उस इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है, दूसरा ये है, एक x है एक y है, दो वेरिएबल हो गए। तो जब दो वेरिएबल होंगे और उस पर भी पावर 1 ही होगी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कहा कि 4x² + 5y² + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल तो दो हैं, दैट्स राइट, बट x की पावर 2 है, एक नहीं, दो होंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। फिर ये क्या बन जाएगी डबल इक्वेशन वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें दो पावर हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें दो पावर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपनी किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप किसी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सी पावर है कितनी। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, बेटे आराम से। अब देखिए, जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, क्वेश्चन है, वो है आपके पास, इसको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। तो आपका फर्स्ट है क्वेश्चन, x + y = 4, और आपको इसे ग्राफ पर ही बनाना है, ग्राफ पर ही बनाना है। मैं आपको प्लॉट करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको इसकी अगर लाइन बनानी है तो ग्राफ पर ही बनाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो ये इक्वेशन है उसे देखिए, ये चीज आइडेंटिफाई करने की चीज है, इसको आपको थोड़ा सा ट्रिक से यूज करना होगा। जैसे पहले ये देखिए, ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, अब ये भी बताइए, लीनियर इक्वेशन, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। ये आपकी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें x है, उस पर भी पावर 1 है, और y है, उस पर भी पावर 1 है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आ सकती है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आ सकती है। मतलब जब भी इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने प्लॉटिंग गलत करी है। पहली चीज ये आइडेंटिफाई करने की चीज है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। बेटा अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो सामने आ, ठीक है। तो कैसे जस्टिफाई किया, पहले हमने चेक करा कि ये कैसी टाइप की इक्वेशन है। मैंने देखा इसका पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो 1 पावर 1 क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो जब लीनियर इक्वेशन हुआ तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनों में इस टाइप की आपको प्रॉब्लम मिलेगी जरूर। वहां पर हम आपको इस टाइप की इक्वेशन दे देंगे, कह देंगे बताइए ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो आपका ऑप्शन हो गया लीनियर इक्वेशन। आपसे पूछ लेंगे किस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा, तो आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर? अब इसके बाद इसकी प्लॉटिंग देखिए, प्लॉटिंग कैसे करेंगे। प्लॉटिंग के लिए आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए ऐसे करके ग्राफ एक बॉक्स टेबल बना लीजिए, तो इस टेबल को जस्टिफाई कर लीजिए। हो गया, यहाँ पर आप x और यहाँ पर आप y राइट करें। इस ऊपर वाली वैल्यू में x, नीचे वाली वैल्यू में y राइट करिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक वैल्यू पुट करनी है अपने हिसाब से, अपनी
चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई सी भी एक वैल्यू, 2-3 वैल्यू राइट करेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 3 वैल्यू अपनी चॉइस से कोई सी भी राइट कर देंगे, जिससे कि आपकी y की वैल्यू आ जाए, जिससे कि आपकी y की वैल्यू आ जाए। अब देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ तो x की वैल्यू मैंने रखनी है पहले 0 रखनी है सबसे पहले। कभी भी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो x की वैल्यू 0 रखिए और एक जगह y की वैल्यू 0 रखिए सबसे पहले। ये आपको पास एक रूल है, समझ लीजिए कि x की वैल्यू 0 जरूर रखनी है और एक बार y की वैल्यू 0 जरूर रखनी है। उसके अलावा एक वैल्यू और बची, वो आप कोई सी भी रख सकते हैं। छोटी रखोगे तो ग्राफ अच्छा बनेगा, बड़ी रखोगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटी रख लो, तो यहाँ पर मैं सपोज करो 1 रख लूँ, तो एक 3 वैल्यू मिल गई मेरे को। अब मैं तीनों वैल्यू से यहाँ पर इसमें किसकी वैल्यू मैंने रखी है, x की जगह क्या रखा है मैंने 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 रख लिया। तो एट x इज इक्वल टू 0, अब वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। देखिए मैंने x की जगह यहाँ पर 0 रखा, y ऐसे छोड़ दिया है, इज इक्वल टू 4। वैल्यू निकालना जरूर आना चाहिए, याद रखना। अब इसके बाद y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 उधर जाएगा, 0 का तो चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, 0 का कोई इफेक्ट होता नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये 4 वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। आर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? नाउ सेकंड चीज वैल्यू रखिए 1 रख के देखिए एट x इज इक्वल टू 1। फिर से कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। Did you understand these things? Now you get a y is equal to y there. You do these things outside this equal to के, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, ये घट जाकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या थी, प्लस थी। अब ये y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 3 होगी, और में से बन गया आपके पास 3 होता है, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3 आ गई। अब इसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है 0, वो भी किसमें y में, तो यहाँ पर राइट करेंगे एट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में रखो ऊपर, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी 4, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। ये चीज समझ में आ गई कैसे वैल्यू निकालते हैं, टेबल कैसे बनती है। हेलो, समझ में आ गई? अब इसके बाद यहां से प्लॉटिंग देखनी है, बस वो देखनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट, कुछ एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको क्या होना करना पड़ता है, x, y। पहले x की वैल्यू रखिए, फिर y की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू अगर मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, इसके लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 0, 4, क्योंकि पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 0, 4। इसके कोऑर्डिनेट देखिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, 3। इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 0। तो ये 3 कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। अब इनको मैं ड्रॉ करूंगा, तो देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे। आपके पास तो वहां पर ग्राफ होगा घर पर, तो ग्राफ लीजिएगा, इस टाइप से ग्राफ को बाइसेक्ट कर लीजिएगा। नीचे y डैश होता है, ऊपर y होता है, इधर x होता है और इधर x डैश होता है। ऐसे करके ग्राफ के मिडिल में लाइन खींचिए, एक ग्राफ पेपर होगा उसके मिडिल में लाइन खींचिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल कैसे लेंगे, देखिए उस ग्राफ पेपर में एक तो छोटे पत्ते खाने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके, है ना, और एक होता है बड़ी सी लाइन, मोटी सी लाइन होती है ग्रीन कलर की। तो उस ग्रीन कलर की लाइन को हम जो है एक बॉक्स मान लेते हैं, एक बॉक्स। तो यहाँ पर स्केल हम जब राइट करेंगे तो इसका स्केल जो राइट करेंगे ऑन स्केल, स्केल क्या राइट करेंगे कि ऑन एक्स एक्सेस पर हम क्या राइट करेंगे। देखिए इस ग्राफ को देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी लाइन क्या है
4 है और इधर भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4 है। तो आपको छोटे से छोटा ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करें कि 1 1 का मार्जिन ले लीजिए, 1 1 के बॉक्स के मार्जिन से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 4 बॉक्स आएंगे बस। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, क्लियर। और सेम प्लस वाले इधर तो माइनस वाले इधर आएंगे, -1 -2 बॉक्स का, -3 बॉक्स का और -4 बॉक्स। जब यहाँ पर मैंने 4 तक प्लॉट करे तो ऊपर भी 4 ही प्लॉट करने पड़ेंगे क्योंकि 4 है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 और इसे थोड़ा सा हटा लीजिए, 4 भी आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाएगा 4, क्लियर। ये हमारे पास वाइज है। नीचे को भी ऐसे करेंगे, -1 -2 -3 -4 नीचे। अब इसके बाद हमने क्या करा कि हर एक बॉक्स के लिए एक वैल्यू दी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स जो ग्रीन कलर का मैंने आपको बताया बड़ा बॉक्स, उसकी वैल्यू मेरे पास 1 यूनिट है। कौन से पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी सेम ही है, 1 1 यूनिट ही है। तो यहीं पर डाल दीजिए एंड वाई। उससे क्या पता चला कि आप ये स्केल इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर कोई आपके प्लॉटिंग को देखे तो वो जस्टिफाई कर पाए कि हर एक बॉक्स को उसने कितने की मार्जिन दे रखी है, कितने की वैल्यू दे रखी है, क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पर 1 हो गया 1 हो गया, तो मेरे प्लॉटिंग देखिए, इसमें क्या है 0। अब मुझे ये बताइए ये वाली तो वैल्यू 0 होगी ना, ये वाला पॉइंट को हम 0 0 कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ना तो 0 ऊपर है ना नीचे है, तो ये 0 0 हो गया। तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ होगी और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 ऊपर को जाएगी ऐसे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 0,4, तो यानी कि पहले वाला पॉइंट आ गया 0,4। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, उसमें क्या है 1, तो 1 देखिए इधर आ रहा है, ये रहा 1। अब ऊपर को कितना चलना है 3, तो ऊपर को 3 चलिए, देखिए ये आगे 3, तो इसके सामने लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम 1 तक आ चुके हैं। कैसे चलते हैं, कभी भी ग्राफ अगर प्लॉट करना होता है तो कैसे चलते हैं, पहले x को देखते हैं फिर y को देखते हैं, पहले x फिर y, फिर x फिर y, फिर x फिर y, क्लियर। कैसे करते हैं, पहले x फिर y, पहले x फिर y, फिर x फिर y। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, वो नीचे भी हो सकता है, x y ऐसे करके हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि x इधर को ही आए, x इधर को भी जा सकता है। तो x y क्लियर, समझ में आ गया कैसे प्लॉटिंग करते हैं, पहले x फिर y, x y क्लियर। अब देखिए 1 आया ये, और ऊपर 3 आया 3 आ गया ये, तो आपकी प्लॉटिंग क्या होगी 1,3। अब सेकंड पे चलते हैं 4 पे आया और 4 पे क्या है 0, तो 4 पे 0 आपके पास 0 होगा, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, वो बढ़ा ही नहीं ऊपर को तो गया ही नहीं, 0 का मतलब 0, तो वो ये का ये आ गया। अभी से देखिए लाइन को मिलाइए, तो ये इस टाइप से आपके पास लाइन बन जाएगी। तो देखिए वो भी कभी भी ये लाइन जो आएगी तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम लिख दीजिए y x + y = 4। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको ग्राफ ड्रॉ करके लाना है। बाकी देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर देखो इसमें से बुक में देखो कौन सा आपको क्वेश्चन लग रहा है जो मैं आपको बताऊं, ये आप कर लो। तो बताइए, लेने से भी
देख लो आपने यस कह दिया है, फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं फिर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी का ही, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th में से कोई सा एक बताइए कौन सा होगा। सेकंड तो आपका फर्स्ट की तरह ही है, 3rd और 4th में से बताइए कौन सा बताओ। कोई नहीं, 3rd बता दो। चलिए 3rd देखो। 3rd क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो है y = 3x। ये आपके पास है। सबसे पहले सेम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे जैसे टेबल बनाया था, और दूसरी चीज पहले यहाँ पे देखेंगे पावर कितनी है 1 1, तो कैसी हो गई ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यानी कि हमारे पास आंसर तो हमें पता है, स्ट्रेट लाइन भी बनानी है ग्राफ पर, ठीक है। तो पहले आंसर तो हमने निकाल लिया, बस अब इसको प्लॉट करके बताना। अब इसको बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, यहाँ पर ये आपके पास x आ गया, ये आपके पास y आ गया। x की वैल्यू रखिए 0 रख लीजिए, y की वैल्यू एक बार 0 रख लीजिए, ठीक है। फिर ये वैल्यू x की 1 रख लीजिए, और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इधर 0 मत रखिए। अगर y = 3x की फॉर्म में ऐसा कभी मिल जाए तो y 0 मत रखिएगा, y को फिर 2x की वैल्यू रखिएगा। दोनों ही तीनों x की वैल्यू रखना, फिर और किसी चीज की वैल्यू मत रखना। अगर ऐसा देखिए y = कर, वहां पर क्या था हमारे पास x प्लस, ये था ना हमारे पास, तो x प्लस y = 1 फॉर्म में था, या ऐसे करके होगा फॉर्म में। तो इसमें तो आप पहले x की वैल्यू 0 रखिए, एक y की वैल्यू 0 रख लिए, और एक और रख लीजिए कोई सी वैल्यू, वो तो मैंने आपको बता दी। अब अगर ऐसा पैटर्न आ जाए तो उस पैटर्न में आपको y की वैल्यू 0 नहीं रखनी, सीधा क्या रखिए x की वैल्यू 0, y एक 1 और एक 2। अब खत्म कहानी, क्वेश्चन यहाँ पर रखिए, देखिए एट x = 0, यहाँ पर रखेंगे 0, देखिए क्या हो जाएगा y = 3 × 0, यानी कि y = 0, y की वैल्यू 0 आ गई यार। अब ऐसे ही अगला लिख के रखिए एट x = 1, तो y = 3 × 1, यानी कि 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं एट x = 2, तो y = 3 × 2, दैट्स मीन 6। तो देखिए अगली वैल्यू आपके पास क्या है 6। क्लियर। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। अगर आप 0 रखोगे तो भूल जाओ, गलती हो जाएगा, तो इसलिए 0 मत रखिए, यहाँ पर 6 आ जाए। क्लियर। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसे करेंगे, बताओ। बताइए, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो हटा लेंगे, आप तो कॉपी पे लिखते हैं ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये इस टाइप से करेंगे। ये यहाँ पर x आ जाएगा x डैश, और x ये आपके पास y आ जाएगा, और ये आ जाएगा y डैश, ये आपके पास 0। या इस जीरोस को आप क्या बोलते हैं पता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। वेरी गुड। इस चीज को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये चीज भी याद रखना, ओरिजिन क्या होता है, दो पॉइंट का, दो एक्सिस का इंटरसेक्शन, जहां पर ये दो एक्सिस स्टार्टिंग वाले ही मीट करेंगे, उसको हम ओरिजिन बोल देंगे। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो होते हैं 0, 0। ये चीज भी याद रखना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। ओरिजिन 0, 0 होता है, यानी कि x की वैल्यू वहां पर 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। अब देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया 0, 0। अगर इससे कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 0, 0 तो बनेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट अगर बनाओगे तो पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू 3, और फिर इसके कोऑर्डिनेट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे 2, 6। ओके, तो उसको प्लॉटिंग यहाँ पर करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 1 का लिख कर लीजिए। देखिए इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 है,
तो 6 तक जाएगा। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा इस टाइप से हमने मार्क कर दिया। वही 1 बिग बॉक्स स्केल जरूर लिखना है कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1 यूनिट। अब कौन से पे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे, ठीक है, दोनों पे 1 1 का लिया आपने गया। अब देखिए 0, 0 पहला पॉइंट क्या रहा 0, 0 तो वो तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन ही होगा। क्लियर। दूसरी चीज पे आ जाओ 1, 3 तो 1 कहाँ पे आएगा, देखिए x है, x कैसे चलेंगे ऐसे, तो 1 आ गया। अब 3 बताओ कैसे चलेंगे, 3 ऊपर को आ जाएंगे, तो 3 ऊपर को आ जाएंगे तो 1 2 3 या यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद 2, 6 कैसे प्लॉट करेंगे बताओ, 2 चलो 2 ये आ गया 6, अब 6 ऊपर को आ जाओ, तो 6 ऊपर को चला गया तो यानी कि यहाँ पर आ गया 6। अब ये 2 पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं, इनको मिला दीजिए तो ये आपके पास इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ओके, तो बस ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू 2x की और आपका आंसर कंप्लीट। इस टाइप से ग्राफ आपको बनाना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बना लेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन रीड करिए क्या है बताइए। एक बच्चा खड़ा होकर दूसरा क्वेश्चन रीड करिए। रीड अप सेकंड क्वेश्चन एनीवन। अरे किसी को तो अच्छा बोलिए अब इसने क्या कहा, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, 2 लाइनें बतानी है पासेस थ्रू, जो पास हो रही है 2, 4 से। हाउ मेनी मोर मच लाइन्स आर देयर, उनसे कितनी और लाइनें बनाई जा सकती हैं और क्यों। अब देखिए, बैठ जाइए, थैंक यू। आपके पास पॉइंट क्या दे रखा है 2, 14 दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है ना आपको, ये पॉइंट दे रखा है 2, 14। अब ये कह रहा है इससे कितनी लाइनें बना सकते हो, ये पॉइंट कितनी लाइनों पर आ सकता है। बेटा एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर मेरे पास आपके पास एक सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से इंफिनिटी लाइनें खींची जा सकती है। कैसे, देखिए मैं ऐसे करके लाइन, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी, मैं ऐसे करके लाइन भेज, मैं ऐसे करके लाइन भेज दूँ, मैं ऐसे करके लाइन बना सकता हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ, मतलब इन्फिनिटी लाइनें मैं एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूँ। एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइनें जाएंगी, आप काउंट नहीं कर सकते इतनी लाइनें एक पॉइंट से होकर के जा सकती है, उसी को हम बोलते हैं इन्फिनिटी लाइन्स। तो इसका पहला आंसर तो हो गया कि आप एक पॉइंट से जो हमें दे रखा है उस पॉइंट से इन्फिनिटी लाइनें बना सकते हैं। अब इसने कहा कि 2 लाइनों की इक्वेशन, कोई सी भी 2 लाइन्स की इक्वेशन आप राइट कर दें, कोई सी भी 2 की। इन्फिनिटी तो आपने बता दिया कि बहुत सारी खींची जा सकती है, तो कोई सी भी 2 की राइट कर दिए। अब देखिए 2 की राइट करने के लिए क्या करेंगे, मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू ये है 14, तो 14 इज इक्वल टू 2 into 7 ही लिख सकता हूँ 14 इज इक्वल टू 2 into 7। 14 किसकी जगह y रख सकता हूँ, 2 की जगह पर x रख सकता हूँ into 7, यानी कि y इज इक्वल टू 7x, ये इक्वेशन बनेगी। समझ में आया कैसे हुआ। 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 7 लिख सकते हैं, फैक्टर होता है 2 into 7, तो 14 की जगह मैंने क्या राइट कर लिया 2 into 7, x की वैल्यू 2 थी, x की जगह 2 राइट कर दिया, y की जगह 14 था, y की जगह y राइट कर दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x into 7 हो गया, जब x 7 से मल्टीप्लाई होगी देन दिस इज नोन एज 7x, तो y इज इक्वल टू 7x, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास ये होगी। अगली इक्वेशन देख लीजिए, अगर मैं इसे ऐसे करके नहीं राइट कर सकता हूँ,
5 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे। देखिए 2 5 जा 10, 10 प्लस 4 14 लिखा। अब इसके बाद में y की ये 2 किसकी वैल्यू है, x की, तो 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू y, ये भी एक इक्वेशन बन गई। ये ऐसे करके आप इससे इंफिनिटी इक्वेशन बना सकते हैं, इंफिनिटी। देखिए ये दो इक्वेशन तो मैंने आपको एक जनरल भाषा में बता दी है। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या बनी, पहली इक्वेशन आपके पास बनी y इज इक्वल टू 7x, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनी 5x प्लस 4 इज इक्वल टू y। तीसरी इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, कैसे देखिए, मैं यहाँ पर 2 की 5 की जगह 4 से करता हूँ, 4 इंटू 2, अब कितना जोड़ोगे 14 हो जाएगा, बताओ कितना जोड़ू इसके अंदर के 14 हो जाए, 4 2 जा 8 को 14 बनाना है, कितना ऐड करूँ 6 ऐड कर दिए 14 हो जाएगा। x 2 की जगह पर क्या है x है, तो 2 की जगह पर x राइट कर दिया, प्लस 6 इज इक्वल टू y, एक इक्वेशन ये बन गई। तो इंफिनिटी इक्वेशन बनाई जा सकती है, आप कोई से भी एक इक्वेशन जैसा भी आपको मन करे वैसा राइट कर दीजिए। जैसे अब इसके अलावा एक और अगर मैं और जो देखिए 1 इंटू 2 प्लस कितना ऐड करूँ 12 ऐड कर दूँ ना, 2 बन गया 2, 12 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर ये क्या हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 14। देखिए y 14 की जगह y आ जाएगा ना, तो ये देखिए एक इक्वेशन बन गई। तो मतलब इतनी इक्वेशन बनाई जा सकती है, की बनाई जा सकती है, आप कितनी भी बना सकते हो एक पॉइंट से मिलाकर। तो कोई सी भी दो इक्वेशन जो आपको अच्छी लगे, जिसको आपको अंडरस्टूड हो कि हाँ ऐसे बनी है, वो अपनी इक्वेशन दो आप इस क्वेश्चन में राइट कर लीजिए, जो भी आपको बेटर है। यही राइट करनी है, यही राइट कर लीजिए, अपने पास से कोई राइट करनी है, अपने पास से दो इक्वेशन राइट कर लीजिए, एनी 2 इक्वेशन आपको राइट करनी है। क्लियर? अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा ये प्लस करके बना रहे हैं, हम माइनस करके भी बना सकते हैं। 14 को हम जैसे 2 और 14 था तो हम तो प्लस करके बनाएंगे ना, माइनस करके भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 2 इंटू 10 कर दूँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अगर उसमें से मैं 6 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की जगह x आ जाएगा, तो 10x माइनस 6 इज इक्वल टू इसकी जगह y हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये भी एक इक्वेशन। तो ऐसे करके आप इंफिनिटी इक्वेशन बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे वो बने, बस आपको पता होना चाहिए कि बन कैसे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, if the point 3,4 lies on the graph of the equation of this, then find the value of it। अब देखिए इक्वेशन आपके पास है 3x 3y इज इक्वल टू 8x प्लस 7, ये आपके पास इक्वेशन है। और इसको पास किससे कराना है 3,4। पास का मतलब होता है, पास का मतलब होता है, इसने कह दिया है कि x की वैल्यू आपके पास ये है और y की वैल्यू आपके पास ये है। पास का मतलब यहाँ पर मैथ के थोड़े से टर्म्स चेंज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट ये ना बोल के कि x की वैल्यू आप ये रख दीजिए और y की वैल्यू ये रख दीजिए, उसने ये ना बोल के तो मैं थोड़ी सी बात मॉडिफाई करके बोल दी, कह दिया कि पास कर दी, है ना। पास का मतलब होता है x की जगह आपको 3 रखना है, 3 रखना है, और y की जगह आपको 4 रखना है, वो आपको रख के यहाँ पर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3,4 इज इक्वल टू 8,3 प्लस 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। x की जगह पर क्या रखना था 4, सॉरी हाँ, x की जगह पर क्या रखना था 3, और y की जगह पर आपको क्या करना था 4, यहाँ पर रख दीजिए। y की जगह पर 4 रख दिया तो 3,4 हो गया।
और इज इक्वल टू ए, ऐसे कैसे, एक्स की जगह पर क्या रखना है 3 रखना है, तो एक्स की जगह पर 3 रख दिया और +7 ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई तो आती है, 3 4 जा 12, 3 a जा 3a +7। अब इससे ए की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 को ले आइए इक्वल टू के दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा 12 - 7 इक्वल टू 3a, तो 3a इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराइए कितना जाएगा 5 लिया जाएगा ना, 12 - 7 5। अब a की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, a इज इक्वल टू ये 3 के बाद में चला जाएगा 5/3, आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को पास करके दिखाइए 1,4 से, तो कैसे वैल्यू क्या आएगी बताइए, जल्दी से करके दिखाइए क्या आएगी वैल्यू। आपका होमवर्क है, करो जल्दी से, कॉपी निकालिए, कॉपी पे करके दिखाइए क्या आएगी वैल्यू।